माँ काली जय महाकाल। कैसे हो सभी माँ के बच्चे। और माँ भगवती कृपा से जो है आप लोग खुश होंगे और खुशल मंगल होंगे। ठीक है। और माँ रानी का आशीर्वाद जो है आप लोगों के ऊपर बना होगा। तो माँ जो काली की कृपा से माँ दुर्गा की लीला पार्ट 2 में आपके लिए लेके आया हूँ। क्योंकि बहुत लोगों ने जो है इस वीडियो के बारे में बोला था। और ये वीडियो देखने के बाद बहुत सारे लोगों को सीखने को मिला था। केवल भक्त लोग ही इस भाव को सुने और इस भाव को जो है केवल भक्त लोगों ही इस वीडियो को देखें। ठीक है। भक्तिहीन पुरुष अगर देखेंगे तो ये वीडियो उनके लिए नहीं है। क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं ये वो ही जानता है। क्योंकि जो वैष्णो देवी की लीला जानता है, जो पावागढ़ की लीला जानता है, जो कलकत्ता की काली की लीला जानता है, उसी वो ही इन लीलाओं को समझ सकता है जिसके साथ बीती हैं। ठीक है। तो आज मैं आपके साथ अपने अनुभव शेयर कर रहा हूँ। ठीक है। जितने मुझसे हो सकेंगे उतने आपसे मैं जो हूँ अनुभव आप शेयर करता हूँ। तो पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था कि माँ दुर्गा आई थी। तो माँ दुर्गा ने कैसी लीला करी और माँ दुर्गा कैसे अपना और माँ काली की लीला से जो है माँ दुर्गा आई। और माँ दुर्गा आई तो माँ दुर्गा ने मेरी ज़िंदगी में जो है बहुत सारे बदलाव, बहुत सारे चेंजेस जो होते हैं ना कि इष्ट देवता करते हैं, वो माँ दुर्गा ने जो है मेरी ज़िंदगी में करना चालू कर दिए थे। ठीक है। तो क्या होता था कई बार, जैसे किसी बच्चे ने माँ के लिए कोरियर से नोज़पिन पहुँचाता था। ठीक है। तो वो एक ही नोज़पिन होती थी। ठीक है। तो ऐसा दिखता था मुझे कि दोनों माँ आपस में झगड़ रही हैं कन्या रूप में। वो कह रही हैं कि मुझे पिलाओ, वो कह रही हैं कि मुझे पिलाओ। मुझे आपस में ही ये दोनों माँ लड़ते हुए दिखती थी। सोचो आप, मतलब इस तरीके से जो है वो माँ भगवती दिखती थी लड़ते हुए आपस में। वो कहती थी कि मुझे चाहिए, वो कहती थी कि मुझे चाहिए। मतलब इस प्रकार से जो है मैंने आपस में दोनों को देखा है। मेरे को लगता था मैं किसको पिलाऊँ, किसको पिलाऊँ, किसको पिलाऊँ। फिर आखिरी में जाके जो है मैं एक को पहनाता था, है ना। तो मैंने माँ से बोला कि माँ दुर्गा, मैंने आपको मंदिर में इसलिए लेके आया था क्योंकि आप जो हैं मंदिर में अच्छे रूप में विराजमान हो, आप जो हो, लेकिन आप भी कन्या रूप में आ गई हो। तो इस प्रकार से जो है माँ भगवती मंदिर में लीलाएँ करती थी। ठीक है। बहुत सारी लीला मतलब होती थी। कुछ जो हैं चीज़ें तो मैं दिखाता भी नहीं हूँ ठोकी। ठीक है। क्योंकि कुछ चीज़ें गुप्त होती है। माँ भगवती आंसू आते थे तो वो वीडियो मैंने कभी दिखाई नहीं। मैं हर चीज़ शेयर नहीं करता। देखो, अनुभव कुछ कुछ ऐसे होते हैं ना जो किसी के साथ शेयर नहीं किए जाते, है ना। ये बात तो आपको ही पता है। अनुभव जो है कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करते ज़्यादा, हाँ, लिमिट में ही। और जो माँ भगवती आज्ञा करती है वही अनुभव जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो पता है कई बार क्या होता था कि मैं जो हूँ, ठीक है, आपको बताता हूँ, लड्डू गोपाल की पूजा करता हूँ। आप लोगों को पता है जितनी मुझसे सेवा हो पाती है ठाकुर जी की, उतनी सेवा जो है मैं ठाकुर जी की करता हूँ, है ना। तो ठाकुर जी की सेवा मुझसे जितनी होती है उतनी तो मैं करता हूँ। तो कई बार मुझे ना ठाकुर जी जो है उनकी जिभा दिखती थी। पता है ये जो एरिया है ना, इतना 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 जो एरिया है ना ठाकुर जी का, उधर जीभ निकली हुई दिखती थी। तो मैं समझ नहीं पाता था ये क्या है, ये क्या है, क्या है। तब मुझे पता लगा कि मेरे साथ जो है कृष्ण काली की कृपा भी है कहीं ना कहीं। क्योंकि माधव और मतलब ठाकुर जी और माँ काली की मैंने पूजा करी तो कृष्ण काली जो है वो मुझसे बहुत ज़्यादा ही मतलब होता है ना कि प्रसन्न हो जाते हैं। तो मेरे साथ जो है वो हुआ, है ना। तो मुझे हर बार जो है ना लड्डू गोपाल की जीभ दिखती थी यहाँ पे, कि कृष्ण काली जो है मुझे ऐसे दिखते थे। ठीक है। और कुछ कुछ जो है विद्याओं की कृपा मेरे ऊपर हुई। विद्याओं की कृपा मतलब 10 महाविद्याओं में से कुछ विद्याओं की कृपा मेरे ऊपर हुई, जिनके बारे में मैं बताऊंगा नहीं, खुल के नहीं बता सकता, है ना मैं। क्योंकि वो माँ भगवती के ही आज्ञा से आई हैं। कुछ कुछ शक्तियाँ जो हैं वो गुप्त रूप से इस दरबार में हैं, जो मैंने पहले भी बोला है। और जिसको माँ जोड़ती है इस दरबार से, माँ उसको सपने में बता देती है। तो मैं कहता नहीं हूँ कि जिसके लिए माँ का आदेश आया है वो जुड़ सकता है इस दरबार से, है ना। तो जिसको माँ को जोड़ना होता है और जिसको माँ भगवती को करना होता है। क्योंकि मैं दरबार की वीडियो डालता नहीं हूँ। ठीक है। दरबार की वीडियो अगर आप लोगों ने देख ली ना, आपको इतना मज़ा आएगा ना। क्योंकि उस वक्त पे मेरे ऊपर माँ रहती तो उस टाइम पे कोई वीडियो बनाता नहीं है। इतने लोगों के मतलब चीज़ें हुई हैं पूरी सच्चे मन से, जो भी आता है बड़े से बड़े लोग लोग न जाने कहाँ कहाँ भटक के आते हैं।
कम आते हैं, नहीं भटक के आते हैं, क्योंकि ऑनलाइन वाले तो जो हो आप लोग, है ना, तो आप लोग तो ऑनलाइन सेवा का आनंद ले रहे हो, लेकिन जो लोग सामने आते हैं प्रैक्टिकल में, उनकी अनुभव सुन के मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ, माँ भगवती काली ने जो वचन दिए थे मुझे वो सच हो रहे हैं। ठीक है, तो जब माँ ऐसी लीलाएं करती हैं, और पता है एक चीज़ और है, मतलब मैं जो हूँ ना, बचपन में जब माँ की पूजा करता था तो मेरे को अपने आप ही न जाने क्यों, नवरात्र जब मैं करता था माँ की, तो नवरात्रों में भी माँ दुर्गा की कृपा मेरे ऊपर आ जाती थी। पता है, माँ दुर्गा की कृपा थी, क्योंकि मैं नवरात्रि में जो है वो माँ दुर्गा के ही पूजा पाठ और माँ दुर्गा के ही जो है सब कुछ करा करता था, है ना। और माँ काली की पूजा तो मैं करता ही था शुरू से ही, है ना। माँ काली मेरी इष्ट देवी हैं, मेरे को बहुत प्रिय हैं, और माँ काली की लीलाएँ बहुत हुई हैं। हमेशा माँ मेरे साथ रहती हैं, अदृश्य रूप में ही माँ रहती हैं, हमेशा माँ रहती हैं, अभी भी मेरे साथ ही रहती हैं, 12 महीने माँ मेरे साथ रहती हैं, लेकिन मैं पहचान नहीं पाता था। पता है, मतलब क्या होता था, मैं ना, माँ मेरे साथ रहती थी ना, मैं उनको पहचान नहीं पाता था। मेरे को संदेह होता है ना, हर भक्त के अंदर एक संदेह होता है कि मैं इतनी पूजा पाठ कर रहा हूँ कि माँ मेरे साथ है कि नहीं। बहुत सारे भक्त हैं जो अभी मेरे से भी पूछते हैं, जिनके साथ माँ की कृपा रहती, वो लोग भी पूछते हैं, भैया हमारे साथ माँ की कृपा है। ऐसे मेरे अंदर था, ठीक है। तो मुझे दूसरे भक्त बताते थे, भैया आप आम इंसान नहीं हो, आपको माँ भगवती ने इसके लिए चुना है, और आगे जाके आप इतने आगे बढ़ोगे। और वो चीज़ें जो है पूरी हुई। भक्तों ने हमेशा मुझसे यही बोला है कि भैया देखना, आप आगे बढ़ोगे, आपका बहुत ज़्यादा वो होगा। तो ये चीज़ें होती थी। माँ दुर्गा जो है ना, माँ काली कृपा से मुझे मिली, और दोनों की दोनों माँ मुझे को बहुत प्यार दिया है। दोनों की दोनों माँ ने मुझे, साथ में हनुमान जी और भैरव बाबा की इतनी कृपा हुई है मेरे ऊपर, इतनी कृपा हुई है। दोनों के दोनों मेरे साथ मतलब खुल के रहते हैं। और देखो, मैंने कभी अपनी परीक्षा नहीं बताई है, परीक्षा मेरी भी हुई है, और बहुत छोटेपन में जो है मेरी परीक्षा हुई थी माँ के चरणों में, कि मेरी परीक्षा जो है ना मैं बता नहीं सकता, क्योंकि वो परीक्षा बहुत दर्दनाक हो जाएगी। और कुछ लोग जो है मुझे बहुत ज़्यादा चाहते हैं यूट्यूब पे, मेरे को पता है। मेरे से जो है मेरी माता बहनें हैं कुछ कुछ, है ना। कुछ कुछ जो है मेरे भाई हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा मानते हैं, कुछ कुछ जो है अभी शिष्य बने हैं, है ना। माँ भगवती ने उनको बनाया है। तो मैं इसलिए नहीं बताना चाहता मेरी परीक्षा, क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा मेरे को। देखो, मेरी माँ भगवती के बारे में बोलने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं नहीं चाहता कि दुनिया जो परीक्षा का हलवा बना रही है ना, कि माँ ने ऐसा करा वैसा करा, बहुत सारे लोग जो है अपना अनुभव डालते हैं ना, लेकिन मैं अपनी परीक्षा बताना चाहता ही नहीं हूँ, क्योंकि उसमें मेरे मम्मा पापा की भी कुछ कुछ बातें आ जाती हैं, रिश्तेदारों की भी आ जाती हैं, और मैं हूँ छोटा, मुझे इन लोगों के बीच में देखे ये सब चीज़ें नहीं करना है ना। ये बात है ना। और मेरी परीक्षा में बस इतना ही बोलूँगा कि मैं टूट गया था, पता है, एक समय पे आके। इतना ही बोलूँगा, जब मैं था 15 साल की उम्र, 15 या 14 साल का था जब मैं, है ना, जब मैं टूट गया था एकदम से कि माँ मेरे को अब अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा कुछ था। ठीक है, छोड़ो इन बातों को, कौन याद करे, है ना। याद करते हैं पुराने दिनों को, तो हो जाती है। तो कृष्ण काली मुझे दिखा करते थे। माँ ने मुझे कुछ कुछ शक्तियों का ज्ञान देना खुद ही चालू कर दिया, क्योंकि मैं, आप लोगों को तो पता ही है, मेरे जो माँ की कृपा से गुरु बने हैं, वो गुरु जो हैं मुझसे बहुत ज़्यादा ही दूर रहते हैं, बहुत ज़्यादा। उज्जैन में मेरे गुरुजी रहते हैं, ठीक है ना। उज्जैन में मेरे गुरुजी रहते हैं, और मेरे गुरुजी के बारे में मैंने कई बार बताया है कि वो अघोरी हैं, किस प्रकार से उनके पास सिद्धियाँ हैं, और उनने मेरी परीक्षा ली थी, कैसे गुरु ने मेरी परीक्षा ली थी। ठीक है, तो ये तो मैंने कई बार बताया भी है। तो आप, आप जो लोग कहते हैं ना कि हमारे गुरु ऐसे हैं वैसे हैं, मैंने अपने गुरु की कभी निंदा नहीं करी। पता है, आपको सच्चाई बता दूँ, थोड़ा सा जो है मैं मतलब बोल देता हूँ कभी कभी कि हाँ ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, फलाना ठिकाना। नहीं, कभी भी मैं ना ऐसे नहीं बोलता कि निंदा नहीं करी। लेकिन माँ काली, जब महाकाली महाकाली जो हैं, उन्हीं ने मुझे सब कुछ बताया, ठीक है। और इतनी कृपा मतलब रही कहीं ना कहीं, मतलब मेरे गुरु की भी जो है, गुरु की तो कृपा ऐसी है कि भले ही वो मुझे कुछ नहीं बताते थे कभी भी, ना उन्होंने मुझे बताया, लेकिन मैं माँ काली की पूजा करता था, उनका बराबर मैंने सम्मान करा है। जो मेरे गुरुजी हैं, बराबर पूजा करता था। दूर रहने के बाद भी अपने गुरु पे मैंने विश्वास रख के साधना करी। मेरी माँ भगवती ने मुझे जो बताया,
ठीक है। उसमें रहने के बाद जो है मैंने साधना करी और जो माँ मुझे बताती थी उस हिसाब से मैंने साधना करी और मैं सफल भी हुआ। जो लोग कहते हैं कि हमारे गुरु नहीं है, माँ भगवती आपको जिस रास्ते पे ले जाना चाहती है, माँ ने मुझसे बोला मैं तेरे को सिखाऊंगी, तो मैं सीख रहा हूँ। ठीक है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमको जो है माँ भगवती का अनुभव नहीं हो रहा है। हमको भी अनुभव बंद हो गए थे, एक समय पे आने के बाद अनुभव बंद हो जाते हैं, माँ परीक्षा लेती है, लेकिन वो अनुभव कुछ दिन में वापस चालू होते हैं और वो नहीं नई 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 चीज़ों में जो है वो अनुभव बदल जाते हैं। ठीक है। जैसे पहले आपको माँ जो है स्वप्न में दर्शन देती थी। ठीक है। लेकिन उसके बाद आपको जो है माँ स्वयं दर्शन देने लग जाएगी ध्यान के दौरान। तो ऐसे चेंजेस जो है आपकी लाइफ में जो है वो चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है। ये लाइफ जो है माँ भगवती की कृपा से मिलती है, तो माँ आपकी ज़िंदगी में जो है वो चेंजेस करती रहती है। तो ये छोटी मोटी चीज़ें आज मैं आपको बताने आया था। और तो ये चीज़ें आज मैं बताने आया था और बहुत ही जल्दी मैं माँ का जागरण कर पाऊँगा। तो आप लोग ज़रूर आना। ठीक है। आप लोगों को मैं बुला रहा हूँ अभी से ही, तो आप लोग ज़रूर आना। मेरे जितने भी यूट्यूबर्स के सब्सक्राइबर हैं जिनको भी आना है, वो नवरात्रों में सप्तमी के दिन हो सके तो मैं जागरण करवाऊँगा। ठीक है। आप लोगों की कृपा हुई, माँ की कृपा हुई, तो जागरण तो मैं करवाने की सोच रहा हूँ। ठीक है। जागरण होगा माँ का, इन दोनों माँ का जो है मैं जागरण करवाऊँगा। हो सके तो ठीक है, आप लोग अवश्य रूप से आना। ठीक है। बाकी देखते हैं आगे माँ की मर्जी, अगर माँ को जागरण करवाना होगा तो माँ करवाएंगी, यदि माँ को नहीं करवाना वो नहीं करवाएंगी। जब तक के लिए जय माँ काली, जय महाकाल। आप लोग खुश रहें। हर हर महादेव।